गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सारणिक के अंदर 4.2 प्रश्नावली पढ़ी और उसके क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए। आज हम उसी 4.2 के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिनमें पहला अपन ले रहे हैं 6 क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद जिसमें हमें मान ज्ञात करना है 0 b स्क्वायर a c स्क्वायर a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b और इधर a स्क्वायर c और a स्क्वायर b स्क्वायर c और 0 ये अपने को दे रहे थे। अब अपन इनमें से ऊपर पहली पंक्ति में से R1 कॉमन, R1 में से A, R2 में से B तथा R3 में से C कॉमन लेने। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये चीज देखते हैं अपन। ए बी सी बाहर आ गया, यहाँ 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर 0 सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 0, ये चीज हो जाए। अब अगले इसके अंदर ए बी सी इंटू पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में से भी हम कॉमन चुन रहे हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हमारे पास राशि है यहाँ 0 1 1 1 0 1 1 1 0। क्या किया आपने, C1 में से ए स्क्वायर, C2 में से बी स्क्वायर तथा C3 में से C स्क्वायर कॉमन लिया। ये अपन ने किया है। अब ये A क्यूब बन गया, B क्यूब बन गया, C क्यूब बन गया और बचा हुआ है अब इसका प्रसार करने इस सारणिक का। तो 0 के लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चाहे इधर गुणा हो तो भी बाहर करेगा 0। -1 के लिए सोचते हैं तो दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ दें। 1 का 0 से इंटू 0 और 1 का 1 से इंटू -1, ये इस तरह से किए। फिर अपने पास यहाँ +1 है और इसके लिए अपन ने किया 1 का 1 से इंटू 1 और 1 का 0 से इंटू 0। हमारे पास बाहर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इधर -1 इंटू -1 प्लस 1 और 1 इंटू 1 2। तो ये अपना बन गया ट्वाइस ऑफ a क्यूब b क्यूब c। ये इसका आंसर है। यानी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पंक्ति और स्तंभ में से कुछ कॉमन चुनते हैं, जिससे अपन ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये इसका तरीका बनता है। और उसके बाद में जब यहाँ बहुत कम राशियां रह जाती है तब हमें इसका प्रसार करना चाहिए। उससे पहले जब बड़ी बड़ी राशि हो तो प्रसार से बचना चाहिए। तो ये तो हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन अगला क्वेश्चन सुनते हैं और वो लेते हैं 9th क्वेश्चन नंबर 9। वो दे रखा है अपना b प्लस c प्लस a और a प्लस b। ये वैल्यूज है अपनी a प्लस b प्लस सी और C प्लस ए यहाँ, और लास्ट में है
ए बी सी। हमें प्रूव करना है कि ये चीज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के इक्वल है, ये हमें साबित करना है। अपन यहां पर इस तीसरे स्तंभ को यदि पहले स्तंभ में जोड़ दें, यानी C1 को मैं रिप्लेस कर दूं C1 प्लस C2 से, तो हमारे पास क्या स्थिति बनती है देखते हैं। यहां हमारे पास बना A प्लस बी प्लस सी, ये A इसमें जोड़ गया तो, और B को इसमें जोड़ेंगे तो वही A प्लस बी प्लस सी, और C को इसमें जोड़ेंगे तो वही A प्लस बी प्लस सी, आगे A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस A। आप चाहें तो एक और ऑपरेशन यहां पर एक साथ ले सकते हैं, जो ऊपर मैं लिखने जा रहा हूं। यहां C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3 से, यानी इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं इसको, तो हमारे पास A प्लस बी में से A गया तो बचा B, B प्लस सी में से B गया बचा C, और यहां बचा A, और लास्ट में भी ए बी सी। ये दो ऑपरेशन अपन ने एक साथ लगा लिए। C1 में C3 को ऐड किया तो ये बना पहला, और C2 में C3 को माइनस किया तो ये बना दूसरा। अब A प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लिया जाए तो हमारे पास अंदर रह गया है 1 1 1 B C A और A B C। आप चाहें तो अब इनका सीधा प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि अब वैल्यूज बहुत छोटी छोटी हैं, तो आप सीधे प्रसार कर सकते हैं। चाहें तो दो जगह जीरो भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगे। सीधा ले लीजिए, 1 के लिए सी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर इस 1 के लिए माइनस 1 के लिए बी, इसके लिए अपन ने ये चीज छोड़ दी तो हमारे पास BC और A स्क्वायर है, और फिर इस तीसरे 1 के लिए प्लस 1 के लिए L आकार छोड़ दिया तो B का B से इंटू B स्क्वायर और A का C से इंटू AC या CA। जरा इन्हें सही क्रम में लिख लेते हैं। A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर की टर्म प्लस की आएगी, B स्क्वायर प्लस का है और C स्क्वायर प्लस का है। इसके बाद AB माइनस का है, BC माइनस का है और CA माइनस का है। और क्लास 9 से आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ABC, यानी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। ये इसका सूत्र है और यही अपनी RHS। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 9 अपना हल होता है, जिसमें करना क्या है कि पहले इन दो को आपस में जोड़ लें और फिर C2 में से C3 को माइनस कर लें, जिससे ये संख्या छोटी हो जाए। और उसके बाद में जब सब जगह 1 आ गया तो या तो सीधे प्रसार कर दो, और नहीं करना चाहते तो R2 में से R1 और R3 में से R2 को माइनस करके और भी छोटा बना लो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। सीधा प्रसार करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि छोटे छोटे मान ही ऐसे। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपन 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या सिखाता है? ये कहता है कि ओमेगा जो है ये इकाई का घनमूल है। ये दे रखा है कि ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है। इसका मतलब होता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। ये दो रिजल्ट हमेशा याद रखने होते हैं जब भी ओमेगा को इकाई का घनमूल बताया जाता है। जहां ओमेगा इकाई का घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये उसका जवाब। प्रूव क्या करना है अपने को, फाइंड करनी है वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की। दे रखा है पहली पंक्ति में 1 प्लस 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, दूसरी पंक्ति ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, और तीसरी पंक्ति में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ये दे रखा है। हम जितने ओमेगा क्यूब लिखे हुए हैं उनकी जगह 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूनिटी का मतलब यही है। तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब अपन इसका प्रसार कर लेते हैं। 1 इंटू 1 का 1 से इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 1 का 1 से इंटू 1 माइनस ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से इंटू ओमेगा क्यूब, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 का ओमेगा से इंटू ओमेगा और माइनस 1 का ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर। ये एज इट इज है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इधर -1 का इन दोनों से इंटू करें तो -1 और प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर का अंदर इंटू करें तो प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4। अब आप देखिए इस 1 से तो ये 1 खत्म हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बच रहा है, प्लस ओमेगा क्यूब का मतलब 1, प्लस ओमेगा क्यूब का मतलब 1 और माइनस ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में तोड़ लें। ये इस तरह से लिख लें अपने। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये +2 और वो लास्ट में माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ये माइनस ओमेगा रहेगा। अब इन दोनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन करें तो 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 को उधर भेज दें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसी से ली तो ये वैल्यू यहां रखते हैं -1। तो हमारे पास हो गया 2 माइनस -1 तो 2 + 1 यानी 3 आंसर। तो ये अपना 11th क्वेश्चन था जो अपन ने सॉल्व किया। ये इस तरह से हमें हल करना चाहिए। तो ये आपकी जो प्रश्नावली दे रखी है 4.2, उसके जो क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने का तरीका है, जिनमें अलग अलग तरह की संक्रियाएं लागू की जा सकती है। हम पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इस तरह के जो अपने ऑपरेशन से यानी संक्रियाएं लगती हैं उनके माध्यम से हम सारणिकों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज जितने भी P1 से लेकर P7 तक की पढ़ी, उनका अलग अलग ढंग से प्रयोग करके और सारणिकों को हल किया जा सकता है।